हमें 21 रुपए नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए लाइट, पंखा और सारी सुविधा होनी चाहिए और हमारे घर में उजाला हो जाए, इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें 21 रुपए नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। पानी गंदा आ रहा है, पानी के साथ में जो सीवर लाइन का पानी है वो आ रहा है। ठीक है, आप देखो ना, कहीं भी चले जाओ आपको मीटर नहीं मिलेगा। और क्या नाम है, कुछ भी कर लो, जिसके पास पैसे है उसी को मीटर दूंगा। मीटर लगाने के पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं और जिसको लगा रहे हैं उससे 1 लाख रुपया ले रहे हैं। लाइट नहीं है, पानी किसी और से लेते, पड़ोसी भी कितनी मदद करेंगे हमारी, आप बताइए। 2 साल से ऐसे ही रह रहे हैं हम लोग, किराए पे रह रहे हैं। 15 अगस्त वाले दिन कांड हुआ था यहाँ पर। 2 बच्चा, जरा सा बच्चा बच गया था, एक लेडीज मर गई थी। इसके पीछे वाली गली में हमेशा कांड कुछ ना कुछ होता है। बोलते हैं क्या होता है, कहते हैं जी एक खंबे का 1 करोड़ का। वो कहते हैं किराएदार को बिजली का मीटर दूंगा। आज तक पूरी दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभा के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो किराएदार के यहाँ मीटर लगा हुआ है? बैनर देखा होगा, एक नारा देखा होगा कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, लेकिन आप लोगों को केजरीवाल जैसा भाई क्यों नहीं? कि जब हम उनके ऑफिस में गए कि हमारा मीटर की प्रॉब्लम समस्या लेके, तो उन्होंने हमारी फिर सुनवाई क्यों नहीं की? अगर भाई थे तो हमारे घर में मीटर क्यों नहीं दिया? कि मुझे एक रात मोदी जी के साथ और अरविंद जी के साथ यहाँ बैठना है और जिस दिन आना चाहे उस दिन कॉलोनी में आकर निमंत्रण दे देना। कहाँ है हर घर उजाला? हमारे तो पास तो बिजली ही नहीं है। यहाँ पे एक ही आदमी नहीं, हर कम घर से कम पानी, 20 घर, जब 25 घर जब ऐसा बिजली है। नहीं है तो पानी भी नहीं है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। वहीं मौजूदा जो सरकार है, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। अभी उसी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के अभी बदरपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ हम आए तो कुछ कमियां कुछ दिखी। पहले तो आपको मैं यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ। यहाँ की एक बार गलियाँ और सड़कें देखिए। क्या इसी प्रकार से दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं? और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने बिजली दे दी है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा यहाँ लगभग घरों पर बिजली के मीटर ही नहीं है। तो आखिर ये बिजली पानी का जो दावा अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं, तो वो किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं कि हमने बिजली दे दी? ये देखिएगा, एक घर पे मीटर है, उसके बाद 2 घरों पे बिजली का मीटर ही नहीं है। तो अगर बगैर मीटर के बिजली कैसे दी जाएगी? और दूसरे प्रकार से आगे तो दिखाऊंगा पूरी गली। अभी ये इसका ये हाल है, तो बारिश होगी तो क्या इसका हाल होता होगा इस मोहल्ले का? जब हम यहाँ आए तो उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा कि आखिर ये मामला क्या है और क्या चीज़ है। 10 साल से केजरीवाल सरकार साहब की सरकार है, तो बदरपुर आपके इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ? केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमने बड़े बड़े काम कर दिए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। जो भी कुछ हुआ है हमारा पार्ट 1 से लेकर पीछे तक के मोहल्ला क्लिनिक की जो साइड में हुआ है, इस साइड में तक कुछ भी नहीं हुआ। सिविल लाइन तक के आज तक की नहीं हुई है। दूसरी बात, आप नाली देखो ना, यहाँ पर नालियाँ तक की नहीं बनी पड़ी है। जनता भी परेशान है। पानी कहाँ डालेगा इंसान अपना? जो भी होगा देखो, यहाँ जा रहा है, मच्छर पैदा होता है, उससे डेंगू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ कुछ नहीं। डेंगू होगा तो उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिया होगा ना आपके गली के कोने पे, उसमें इलाज करवा लेना। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पार्ट 1 में है, जाते हैं सब लोग। यहाँ पर थोड़ी नहीं बनेगा मोहल्ला तो क्लिनिक। यहाँ बीमार होंगे तभी तो वहाँ जाएंगे ना। कैसी बात कर रहे हो यार? मोहल्ला क्लिनिक आपका वहाँ पर है तो जाते होंगे, उससे ज़्यादा डॉक्टर भी आते हैं सब बंदे। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है समस्या बिजली देखो की बड़े है। भाई, यहाँ पर है समस्या सबसे बड़ी बिजली की। सबसे बड़ी बिजली की समस्या है। यहाँ पर मीटर 15 से 20-25 मकान है जिसमें मीटर अभी तक के लगा नहीं है। अभी तक के लगा। अपने अपने घर, ये देखो, ये घर देख रहे हो आप, ये घर देख रहे हो, सब अपने अपने घर छोड़ के किराए पे रह रहे हैं। अपना अपना घर, एक ये मकान बना पड़ा है, इन्होंने भी छोड़ दिया। ऐसे हमने भी देखो 8-10 लाख रुपये लगाए। जिसने जगह बेची उसने तो वादा कर दिया था भाई मीटर लग जाएगा, आप लो ना जगह। उसके बाद से तो कोई मीटर का नाम निशान नहीं है। कागज़ हैं भाई के पास, जिनका ये मकान बना हुआ था, उनका भी नहीं लगा। सब परेशान चल रहे हैं इस वक्त, सब किराए पे चल रहे हैं अपने अपने मकान पे। मतलब कुल मिला के यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जिन लोगों ने 10-20 लाख रुपए लगा करके मकान बनाए हैं, 20 लाख छोड़ो, मकान बनाए हैं, उसके बाद भी उनको अपना मकान छोड़ करके, एक मीटर न लगने के कारण अपना मकान छोड़ करके किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। किराए पे रह रहे हैं हम लोग। तो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जी, करने वालों के लिए जिनके करा है उनका करा, हमारा नहीं करा। हमारी कॉलोनी तो ऐसी पड़ी है सारी, बिना बिजली के हम रह रहे हैं। मीटर नहीं है, समझे, गर्मी में समस्या बहुत तगड़ी है, समझे, आदमी गर्मी से मरता है।
बताओ कहाँ जाएंगे यहाँ से? देखो सबसे बड़ी पॉइंट की बात मैं करता हूँ आपसे। देखो अभी एक बंदर अभी बीच में समथिंग राउंड टाइम हो गया होगा, 3 से 4 महीने हो गए। एक बंदर अभी छलांग मारा था बिजली से, इस तार से ऐसा झटका लगा, 3 से 4 मकान बहुत गंदे फटे थे, जिसमें मेरा मकान भी था और भी 2-3 मकान थे जिनके तो मीटर ही फट गए थे, एसियाँ वेसियाँ सब फट गई थी। ठीक है, तो वहाँ से वो लोग आते हैं तो साहब बोलते हैं, साहब ये बोलते हैं वो नहीं जो हकीकत है वो बोलो ना, नहीं जो बात है वो बोलो। वो लोग आते हैं तो एक नोटिस लेके आते हैं, सबसे साइन ये कराते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर कुछ होता है इस लाइन से हमारी कोई जिम्मेदारी है, आप मरो या कुछ भी करो। यहाँ पर भी कितने लोग मरे, कितने लोग 15 अगस्त वाले दिन कांड हुआ था यहाँ पर, 2 बच्चा, जरा सा बच्चा बच गया था, एक लेडीज मर गई थी। इसके पीछे वाली गली में हमेशा कांड कुछ ना कुछ होता है। बोलते हैं क्या होता है, कहते हैं जी एक खंबे का 1 करोड़ रुपए लगता है, एक खंबे का 1 करोड़। सरकार के पास ये क्या नाम है, 1 करोड़ रुपए नहीं गए, एक खंबे का टैक्स दे रहे हैं हम भाई, हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। 2 खंबे बढ़ा दिए तो यहाँ तक के 3 खंबे और हैं, 3 खंबे और हैं तो बढ़ा नहीं सकते क्या? खंबे ही बढ़ा दो भाई। उनके लिए मतलब 1 करोड़ ही वो चीज़ है, इंसान की जान की वैल्यू नहीं है। 1 करोड़ रुपए बस वही है, एक खंबे का 1 करोड़ है। आज तार देखो ना आप कितना नीचे आ गया, देखो आवाज़ कैसे कर रहा है, आप खुद दिखाओ जनता को तार कितना नीचे है। ये तो मेन समस्याओं की बात आ गई। अब चुनाव का माहौल है, 1 महीना भी नहीं बचा है, अब झाड़ू वाले फिर से आने वाले हैं तो दावे करें कि हमने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन यहाँ के हालात तो बहुत बुरे हैं। लेकिन वो दावा करें, वो फिर वोट मांगने आएंगे तो क्या करें? हम वोट देंगे ही नहीं उनको, सीधी बात है। जो हमारा काम करवाएगा उसके लिए वोट देंगे, वोट ही नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। वो कह रहे कि तो हम ही जीतेंगे। हम देंगे ही नहीं वोट, जीतेंगे कहाँ से? वो कह रहे कि जो महिलाएं आपके पीछे खड़ी है ना, इनको 2100 रुपए देने का वादा है। 2100 रुपए ये वादे हैं सिर्फ, देना किसी को कुछ नहीं। समझे? पानी क्या करेंगे बताओ? घर में मोबाइल से खाना बनाते हैं, मोमबत्ती से, क्या फायदा? तो महिला सम्मान, महिला है आप तो महिला सम्मान नहीं दिया, क्या करेंगे? अभी हमारे घर में लाइट नहीं है, पानी किसी और से लेते, पड़ोसी भी कितनी मदद करेंगे हमारी, आप बताइए। 2 साल से ऐसे ही रह रहे हैं हम लोग, किराए पे रह रहे हैं, मकान होने के बाद। जब हम लोग मीटर के लिए अप्लाई के लिए जाते हैं तो इन्होंने बोला था कि आप जाके कोर्ट से अर्जी लेके आओ तो हम आपका मीटर लगा देंगे। जो पांडेयन सर हैं, सुंदरम पांडेयन उनका नाम है, यहाँ बदरपुर में वो बैठते हैं। और उन्होंने बोला, जब हमने बोला कि ये जो मीटर लगे हैं ये क्यों लगे हैं, तो बोले हैं वो 2020 के लगे हुए हैं। अगर 2020 के मीटर लगे हुए हैं तो फिर ये 2023 में मीटर खंबे पे कैसे लगा के गए? ये इस गली के लगे हैं, उसी टाइम की ये वीडियो है मेरे पास। तो 2023 में उन्होंने ये मीटर कैसे लग गए? अगर 2020 में ही लग रहा था, फिर हमारा मीटर क्यों नहीं लग रहा? हम भी उनसे बोलते हैं कि हमारे मीटर भी आप खंबे पे दे दो, हमें हमारे घर में उजाला तो हो, कम से कम खंबे पे मीटर दे दो। हम अपना घर छोड़ के आज इतने महीनों से, इतने सालों से किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। हमारा घर ये रहा, मेरा घर ये है और पूरा बंद पड़ा रहता है। हम लोग गर्मियों में खाली करके चले जाते हैं, फिर अपनी गर्मियां काट के फिर हम वापस आते हैं, फिर सर्दी में यहाँ रहते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि और बिगर लाइट के कैसे रहा जाए। तो हमारा सबसे पहला ये है कि उन्होंने बोला कि 2020 में ही मीटर लगे थे, उससे पहले किसी के मीटर नहीं लगे। अगर 2020 में लगे हैं तो ये मेरे पास वीडियो कैसे है, और ये 2023 का वीडियो है, और इस 4 जून को ये मीटर लगे थे 2023 में, तो ये खंबे पे लगाए। तो हमने बोला हमारा भी खंबे पे दे दो। वो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आपके बच्चों को फ्री शिक्षा दे दी, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, महिलाओं को फ्री बस देंगे। फ्री बस से क्या ही होता है? एक बात बताइए, हम अंधेरे में रह रहे हैं, इतने सालों से अंधेरे में रह रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। वैसे नारा है कि हर घर उजाला, ठीक है, कहाँ है हर घर उजाला? हमारे तो पास तो बिजली नहीं है, यहाँ पे एक ही आदमी नहीं, हर कम घर से कम पानी, 20 घर, जब 25 घर बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है, कहाँ से करें? हम रह ही नहीं पा रहे, अपना घर छोड़ के हम बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम तो बेघर हो रखे हैं ना इस टाइम। अभी का अगर ये माहौल है यहाँ की गलियों का, अभी उनके पास में जाने के बाद में वो कहते हैं वो सब जैसे लगवाएं आप लोग का उस तरीके से नहीं लगवा। मैं बोला सर बताइए, उस तरीके से हम लोग भी लगवा सकते हैं। बिधुड़ी जी के पास भी गया हम लोग, बोले कि वो सब 1 लाख रुपया 1,25,000 लाख रुपया जिसके पास उसका मीटर लगा है, जिसके पास पैसे उसका मीटर लग रहा है। आपके पास अगर पैसे हैं तो मीटर लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा आप लोगों का। मैं वहाँ से गया हूँ, ये देखिए ये बिधुड़ी जी का मैं साइन करा के भी लेके आया हूँ। कह रहे हैं ये बिधुड़ी जी का साइन है, संसद ऐसे साइन करता, उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है।
ये बताइए, मैं बोला जैसे वहाँ 2 पोल लगा दिए हैं वैसे 4 पोल और लगा दीजिए। ये देखिए हम कोर्ट में भेजे थे, कोर्ट का भी ऑर्डर लेके आ गए हैं। यहाँ कोर्ट ये भी जो आप दिखा रहे हैं ये नीचे वाला एक और कागज है, ये विदुरी जी का साइन किया है। ये विधुरी जी का साइन है। कह रहे हैं ऐसे विधुरी जी कई केजरीवाल कई आ जाएं, विधुरी जी कई आ जाएं, आप कहीं भी चले जाओ, आपको कभी कहीं भी चले जाओ आपको मीटर नहीं मिलेगा। और क्या नाम है, कुछ भी कर लो, जिसके पास पैसे उसी को मीटर दूंगा। और नहीं मानते हैं, अभी पीछे वाली गली में 7 नंबर गली में 7वें महीने में 2024 का भी मीटर लगा हुआ है। मतलब मीटर लगाने के पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं और जिसको लगा रहे हैं उससे 1 लाख रुपया ले रहे हैं। बिना पैसे के नहीं लगा रहे हैं, किसी का मीटर ही है। सुंदरम पांडेन के ऑफिस में जब हम गए थे तो उन्होंने हमने बोला था कि हमारा मीटर लगा दो, जैसे आपने खंबे पे मीटर दिए हैं उनको भी तो पास की होगी ना आपने फाइल, जब भी तो आपके यहाँ से पास होगी जब भी मीटर लगाने के लिए आएंगे। तो हमने कहा हमारा भी सर ऐसे ही कुछ करा दो, कम से कम अपने घर में तो रहें और हमारा भी खंबे पे दे दो। तो उन्होंने कहा है जैसे उन्होंने फॉलो किया है ना वो आप प्रोटोकॉल आप भी फॉलो करो। तो हमने कहा आप भी बता दो कि क्या फॉलो किया है। कह रहे हो जाके उनसे पूछो कि जिन्होंने कैसे लगवाए हैं, पैसा भरो। तो ये ऑप्शन है, मतलब कहाँ से हम किसको पैसा दें, एक तो लेडीज कहाँ से इतनी लाएं, बदतमीजी तब से हम पेश कहाँ आते से हैं। मीटर कौन आता है लेडीज? वहाँ पे कोई भी है, वहाँ पे भरत हैं, ऐसे धक्का मार के लेडीज को, मैं गर्मी में परेशान हो गए, बच्चे अंधेरे में रहे, बिना लाइट के रहे हैं, समझे ना, वहाँ से धक्का मार के भगा दिया जाता है। कहते हैं जैसे और सब रह रहे हैं वैसे तुम भी रहो। भेदभाव करते सर भेदभाव करते हैं, ऐसे गंदी गंदी बात बोलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग को मीटर नहीं लगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये सुंदरम पांडियम जी बोलते हैं, उनके जो है वो भरत जी बोलते हैं, मतलब बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं। अधिकारी हैं। कहते हैं कि जिसके पास पैसे उसी के लगेंगे, बाकी किसी के नहीं लगेंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकार है 10 साल से वो दावे कर रही है बहुत अच्छे हमने काम किए हैं, लंदन पेरिस शिमला से, ऐसा कुछ दिखता है? हमें तो हमारा तो घर होने के बाद हम बेघर है, तो हमें तो लंदन और पेरिस कहाँ दिखाई देगा। सर आप एक बात बताइए, हमें तो यही लग रहा है कि हमारा घर होने के बाद तो हम बाहर हैं, तो उसके बाद हमें लंदन पेरिस कहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे तो घर में बस उजाला हो जाए यही जानते हैं। वो कहते हैं कि हर घर उजाला, हर घर बिजली। रोड नाली कुछ भी 2100 वाला पंजीकरण नहीं करवाया आपने? हमने कुछ नहीं करवाया, BSES है, BSES है, BSES है, यही सब है, BSES है, BSES है। हमारे बच्चे अंधेरे में रहते हैं, टार्च जला के मैं खाना बनाती हूँ। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए। 2100 नहीं चाहिए, 21 रुपए नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए हमारे घरों में। हमें 21 रुपए नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए लाइट पंखा और सारी सुविधा होनी चाहिए और हमारे घर में उजाला हो जाए, इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें 21 रुपए नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। लेकिन दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, हमारा भाई केजरीवाल जैसा। वो तो पंजाब में भी लगे हुए थे, पंजाब वालों को क्या दे पाए वो 1000 रुपए? नहीं दे पाए ना। तो दावे करने के लिए कुछ भी दावे करिए सर, वो पूरा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हमारे मीटर नहीं लगे तो वो क्या करा सकते हैं। हम तो केजरीवाल के ऑफिस में भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ भी यही कहते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करिए। अगर वो हाई टेंशन लाइट के नीचे नहीं दे रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब 2023 में कैसे दे दिए? अगर 2020 से लगे हुए थे तो अब कैसे दे दिए? हमारा भी खंबे पे लगाओ, हमने सारी कोशिश कर ली पर हमारा कोई जवाब नहीं देते हैं। बस हम थकार के अब चुप बैठ गए। अभी फिर आने वाले 1-2 दिन में आ जाएंगे, या तो आज ही होंगे 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो फिर क्या रिएक्शन? हमारा रिएक्शन वही होगा कि हमारा भाई हमें मीटर लगा दो, हमें 21 रुपए। जो हम लोग के साथ में खड़ा उसी के साथ में हम लोग भी खड़े हैं, ठीक है। अब जो हम लोग गरीब आदमी को उधार करेगा उसी के साथ हम लोग खड़े हैं। BSES है, BSES है। मीटर नहीं है, कैसा सरकार फिर काम करेगी? सरकार ने तो वादे बहुत किए थे। जो सरकार जब आम आदमी पार्टी सरकार आई थी तब वो कहती थी घर घर में पानी दूंगा मैं, घर घर में बिजली दूंगा मैं, टोटी से ओक पीना पानी आप पीना। तो मैं ये देख रहा हूँ जब यहाँ जनता ने मेरे को पुकारा, हरिराम दायमा हरी साइकिल वाले जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ मैं विधायक की, और मैं अपने गरीबों के लिए ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा। आज जो पूरे क्षेत्र में जितने भी गरीब हैं जिनसे मैंने वादे किए हैं वो वादे ये किए हैं कि आपका कोई भी काम रुका हुआ हो मैं हरिराम दायमा करेगा। आप चाहे वो बिजली से हो, चाहे वो पानी से हो,
चाहे वो ड्राइवर जी केजरीवाल साहब भी तो गरीबों के लिए खड़े हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, आप भी गरीबों के लिए खड़े हैं, सब गरीबों के लिए खड़े, तो गरीबों के लिए काम क्यों नहीं होता? देखो केजरीवाल की रणनीति थी, जो केजरीवाल की रणनीति थी वो गरीब के लिए नहीं खड़े थे, वो अपने लिए खड़े थे। वो गरीब हमारी जनता है भोली भाली, गरीब को जो है उन्होंने जो है एक बिजली का खंबे पे चढ़ के उन्होंने एक दिखाया कि मैं गरीब के लिए मर रहा हूँ, खंबे पे चढ़ के, और कुछ दिखाया था जो 49 दिन की जो सरकार थी उसके अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो पब्लिक ने देखा कि 49 दिन सरकार के अंदर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दिए थे, मतलब कुछ काम ऐसे होते अधिकारी ने पैसे लेना बंद कर दिए थे। तो लोगों ने सोचा कि ये केजरीवाल अच्छा काम करेगा, और उसमें भी हरिराम दायमा था। उनकी सरकार को देखते हुए मैं भी उनके साथ लगा, मगर जब सरकार 2 बार सरकार बनी उनकी, तो उनके बाद में उन्होंने भ्रष्टाचार चालू कर दिया। आज किराएदार के पास वो कहते हैं किराएदार को बिजली का मीटर दूंगा। आज तक पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो किराएदार का मीटर लगा हुआ है? जब किराएदार का मीटर लगा हुआ, आज आपके सामने सबूत दिख रहा है, मकान मालिक किराए पे रह रहे। मैं आज सबूत दिख रहा है सामने, और सरकार को दिख रहा है, 70 विधानसभा को दिख रहा है कि आज यहाँ पे जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने आ रही है। जब मकान मालिक के पास बिजली का बिल और बिजली मीटर नहीं है, तो अब किराएदार पर मीटर कैसे पहुंच जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता समझ गई है इन आम आदमी पार्टी के बारे में, और जब गलत कोई आदमी काम करता है वही तो जेल जाता है, ऐसे जेल कौन जाएगा? पब्लिक को तो मूर्ख बनाया गया है, पब्लिक को जो है लेडीज को फ्री यात्रा दे दी गई है कि आप फ्री जाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ, इन ज़्यादा मैं उल्टा नहीं बोलूँगा, इन्होंने हमारी इज्जत बाहर निकाल दी। जो घर में बहन बेटियाँ बैठी थी उन्हें बाहर निकाल दिया कि जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ काम पे जाओ ये जाओ। आदमी घर बैठ गए, हमारी बहन बेटी इज्जत बाहर निकाल दी गई। मैं ये कहता हूँ ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। सरकार वो आनी चाहिए जो घर घर में नौकरी हो, घर घर में सुविधा अच्छी हो, रोड सही हो, ड्यूटी अगर करने जाता है इंसान तो ड्यूटी पे सही समय पे पहुंचे और सही समय पे आए। मगर आज की क्षेत्र में इन सरकारों ने क्या किया है कि दिल्ली के अंदर सारी कंपनियां बंद कर दी गई है, जिससे गरीब आदमी बाहर जाएगा तो कम 8,000 तनख्वाह पा रहे हैं। जो ये कहते हैं कि हमने तनख्वाह बढ़ा दी, दिल्ली से सारा काम खत्म कर दिया। आज दिल्ली में ऑफिस है इनका, दिल्ली में ऑफिस है। ये सरकार जो है ये ऑफिस से पैसा कमा रही है, उसी पैसे कमाने से हमारी जनता बिल्कुल बेघर हो गई है। महंगाई पे कितनी मार है ये आप जानते हैं, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है। क्षेत्र के अंदर ये जो विधायक यहाँ के थे, जो विधायक यहाँ जीत के आते थे, जी ये तो बड़े बड़े दावे हर करता है, सत्ता में आने से पहले सब करता है। अगर आप सत्ता में आए तो आप भी तो ऐसा ही करेंगे ना? मैं अपनी जनता से, बदरपुर की क्षेत्रवासियों से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं निकला हूँ तो मैंने गरीबी देखी है, मैंने गरीबी देखी है। मेरा बचपन गरीब से उठा है, गरीब से, और मैं रोड पे बैठता हूँ। मेरी सारी कॉलोनियाँ मेरे रोड से निकलती हैं, हरी साइकिल की दुकान से निकलती है। सब लोगों की समस्या मेरे नज़र में है और मेरे दिमाग के अंदर है। मैं गरीब हूँ मगर मैं इनकी सेवा इसलिए करने आया हूँ कि मेरा परिवार सेट है, मेरे बच्चे सेट हैं, और मैं भागीदार इनके लिए आया हूँ और इनके साथ मिलकर मैं काम। आप सभी महिलाएं यहाँ एक बैनर देखा होगा, एक नारा देखा होगा कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, लेकिन आप लोगों को केजरीवाल जैसा भाई क्यों नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। क्यों हमें इसलिए नहीं चाहिए कि जब हम उनके ऑफिस में गए कि हमारा मीटर की प्रॉब्लम समस्या लेके, तो उन्होंने हमारी फिर सुनवाई क्यों नहीं की? अगर भाई थे तो हमारे घर में मीटर क्यों नहीं दिया? नहीं, महिलाओं की तो सुनवाई करते हैं ना, फ्री बस दे दी है, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले थे। फ्री बस से क्या होता है? इंसान, एक महिला, आम महिला जो होती है घर में, तो वो रोज थोड़ी ना ट्रैवलिंग करती है, कब जाती है? कभी कभी जाती है। पर ये है कि जो बाहर रोजमर्रा की जो है जाने वाली, उनको खुशी मिलती है। पर हमारी समस्या फ्री बस से नहीं दूर हो रही है। हमारी समस्या और भी तो काम किए थे ना, जैसे पिंक ठेके खोले गए थे महिलाओं के लिए, उसके बाद अभी 2100 रुपए की योजना ले आए। पिंक ठेकों से भी फायदा लिया। पिंक ठेकों से हमें क्या है? हमें तो मेन चीज, हमारी समस्या जो हमें दिख रही है, हमें वो दूर करनी है। वो एक अच्छी सुविधा दी है उन्होंने कि आपको कहीं भी जरूरत पड़े तो आपको कहीं जाना ना पड़े। हर वो पिंक सुविधा वो अच्छी है, ये नहीं कह रहे कि पिंक ठेके अच्छे थे। दारू के ठेके खोले थे पिंक ठेके। दारू के कहाँ पे थे? वो पिंक, वो भी तो थे, टॉयलेट और वॉशरूम भी तो हुए थे, पिंक ही तो बने थे। सुलभ शौचालय जो उन्होंने, उसके बाद पिंक ठेके भी बना दिए गए थे कि महिलाओं को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा दारू पीने के लिए। महिलाएं, कौन सी महिलाएं दारू पीती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे देखते हैं केजरीवाल साहब के 10 साल के विकास का? देखो जी,
मैं तो झाड़ू से भी परेशान हूँ, मैं फूल से भी परेशान हूँ अच्छा। और हाथ से भी परेशान हूँ। सबसे परेशान 35 साल का विकास है बदरपुर विधानसभा बिजली वाले आ का। गए। 35 साल का विकास है क्या? बांट रहे हैं, वो तो वो बांट रहे हैं। 35 साल का विकास है क्या बदरपुर विधानसभा का? 20 साल फूल वालों ने राज किया, 10 साल हाथ वालों ने राज किया और फिर 5 साल झाड़ू वालों ने राज किया। लेकिन राज में मिला क्या जनता को? लेंटर के नाम पर लूटपाट, पानी के नाम पर लूटमार। आज बदरपुर विधानसभा की जनता 20 रुपए की बोतल पानी की लेकर पीती है। क्या जनता ने इसलिए वोट दी थी कि हम 20 रुपए की बोतल पानी की लेकर पानी पिए? फ्री का दावा करें ना। भाई साहब, पानी का फ्री का वादा कर रहे हैं लेकिन पानी है नहीं ना। पानी गंदा आ रहा है, पानी के साथ में जो सीवर लाइन का पानी है वो आ रहा है। ठीक है, आप देखो ना, पानी है कहाँ? दिल्ली सरकार के पास पानी है कहाँ? आपने पानी आपने नहीं शायद है। केजरीवाल साहब को देखा नहीं, अभी चुनाव के माहौल में ही खूंटी में ओक लगा के पानी पी रहे, साफ पानी आ रहा तभी तो खुद ओक लगा के भाई साहब, वो अपनी विधानसभा में ही पी रहे होंगे, उनकी विधानसभा में भी उनके लोग दुखी है, ये बात सच्चाई की है। और बाकी मैं बात करूं 2100 रुपए की, 2100 रुपए मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को 2100 रुपए नहीं चाहिए। मेरी माता, मेरी महिलाओं को क्षेत्र में काम चाहिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए। और जो समस्याओं के भंडार है ना, अभी छोटी सी बात है, ये देख लो कितना है, ये लंदन पेरिस है इनका, ये देखो ना, ये लंदन पेरिस है, ये लंदन पेरिस है इनका, पूरे घर का इसमें गंद आ रहा है प्लॉट के अंदर, ये लंदन पेरिस है, ये आम आदमी पार्टी का लंदन पेरिस है। ये दिल्ली के अंदर खड़ा हूं मैं, बदरपुर विधानसभा, जहां पर हमारे हरिराम डायमा जी प्रत्याशी भी हैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मैं चाहता हूं जो भी बदरपुर विधानसभा का विधायक बने, वो भाई साहब समस्याओं के भंडार खत्म करे। इन चीजों समस्याओं से के समस्या भंडार, क्या आती है? हाँ जी, इन चीजों से समस्या क्या आती है? इन चीजों से समस्या क्या आती है? दुनिया भर के मच्छर होते हैं। केजरीवाल जी से और मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, सिर्फ एक रात यहाँ पर आके बैठ जाओ, सिर्फ एक रात, पता चल जाएगी। केजरीवाल से भी और मोदी जी से भी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है, और मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता। मोदी जी का ठीक है, मोदी जी से, अगर उजाला, मोदी जी से बिल्कुल सही बात है। मैंने माता जी एक ही बात क्या कर दी यहाँ पर कि मुझे एक रात मोदी जी के साथ और अरविंद जी के साथ यहाँ बैठना है, और जिस दिन आना चाहे उस दिन कॉलोनी में आकर निमंत्रण दे देना, सारे कॉलोनी वाले यहाँ बैठेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, रात ही रात कॉलोनी नंबर 1 बन जाएगी। नहीं, केजरीवाल ये साहब challenge है। आप कह रहे हैं कि यहाँ आके बैठे, वो तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो तो आंदोलन करते रहते हैं, एक आंदोलन नोट से उनके लिए क्या बड़ी बात है? भाई साहब, उन्होंने तो अन्ना को भी मूर्ख बनाया, अब जनता को मूर्ख बना रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आंदोलन नहीं है। जब उन्होंने अन्ना जी को मूर्ख बना दिया तो जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। फ्री की पानी, फ्री की बिजली, फ्री का ये, फ्री का वो, ठीक है, ये जनता समझने वाली है, पढ़ी लिखी जनता है, बहुत समझती है। तो यहाँ की तमाम समस्याएं हैं, एक आपको मैंने फिर से दिखा देता हूँ कि तमाम सबसे तो बड़ी यहाँ समस्या है बिजली के मीटर को लेकर के है। मीटर भी नहीं है, तो उन घरों में आके